राजस्थान के ब्यावर में श्री सीमेंट कंपनी की ओर से श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर का 25वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन श्री संकटमोचन हनुमान का अभिषेक हुआ। दक्षिण और पुष्कर से आए आचार्यों ने श्री संकटमोचन हनुमान का अभिषेक कराया, जिसमें बांगड़ परिवार के मुखिया बीजी बांगड़ और प्रशांत बांगड़ इस दौरान मौजूद रहे। संकटमोचन हनुमान मंदिर जो श्री सीमेंट में विराजित है, उसका 25वां वार्षिक उत्सव अभी संपन्न होने जा रहा है। आज हमारे साथ में हैं श्री सीमेंट के एक बहुत आयामी बहुत बड़े पदाधिकारी नीरज अखोरी। इन्होंने पिछले 2 साल पहले ही श्री सीमेंट में ज्वाइन किया था। उसके बाद में इनके आने के बाद में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए जो श्री सीमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप सीमेंट फेडरेशन में अध्यक्ष भी हैं अभी, और आपको सीमेंट उद्योग का काफ़ी बड़ा अनुभव है इसको लेकर के। हालांकि बड़े बड़े समूह में भी आपने सीमेंट को लेकर काम किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, आपने जो 2 साल के अंदर इतनी प्रत्युत्तर प्रगति की तरफ बढ़ाया है, उसमें क्या कुछ गुण है उसका? नमस्ते। मेरा ये मानना है जो श्री सीमेंट है और जहाँ प्रांगण में आज हम खड़े हैं, ये एक 25 साल की गाथा है। और 25 साल के गाथा में ऐसे वैल्यू सिस्टम्स, ऐसे प्रोसेस को शुरू से ही गढ़ा जाता है। हमारे जैसे लोग जब आए हैं तो उसी सिस्टम को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सिस्टम को ज़्यादा सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, इन सभी लोग, हम लोग सब साथ मिलकर श्री को एक 2047 का श्री बनाना चाहते हैं। एक ऐसा श्री जो आज के श्री से ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा अच्छा हो, और लगे कि हम लोग की सारी जनरेशन उस श्री में खुशी खुशी काम करना चाहे। यही एक हमारा प्रयास है। एमडी साहब ने बताया कि 2047 का विजन लेकर के आप चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप सीमेंट उद्योग के अंदर जो फेडरेशन बना है सीमेंट निर्माता संघ का, उसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसको लेकर के आप क्या चाहेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं और सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, उद्योग जो सीमेंट के उद्योग हैं उनको मिलनी चाहिए, जिससे राहत मिल सके, सीमेंट उपभोक्ताओं को सस्ती सीमेंट मिल सके और आसानी से उद्योग आगे बढ़ते रहें? मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की तरफ से एक अभूतपूर्व सहयोग मिला है। ये हम लोग को समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इस देश में हो रहा है, हर वर्ष प्रतिवर्ष जो हो रहा है, इसमें जो हमारी सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं, ऐसे में सीमेंट की खपत बढ़ती है। और आज शायद सीमेंट उद्योग, भारतीय सीमेंट उद्योग चाइना के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग बना है। और ये इसका एक पूरा का पूरा श्रेय जाता है जो भारत सरकार की जो एक पहल है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेष्ठ हो, भारत से श्रेष्ठ हो, भारत एक 5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बने। उसमें मेरा ख्याल है कि सीमेंट उद्योग को बहुत फ़ायदा हुआ है। छोटी मोटी हमारी बातें रहती हैं भारत सरकार से, वो हम समय समय पर वो लोग पूरा भी करते रहते हैं। आज के दिन में भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं है। बस इसी तरह से डिमांड के प्रति जो भी इनका एक थीम है, इनका जो एक व्यू है, इनका जो एक सपना है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व का सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसमें ही काम करते रहें। और मेरे ख्याल से उससे एक हम बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही अच्छे एक भारत को देख पाएंगे। आपने बताया कि किस प्रकार से 2 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को सीमेंट जो राहत भरी दरों पर भी मिलती है, सीमेंट में मजबूती में मिलती है, सीमेंट में किसी तरह की मिलावट नहीं होती। साथ ही आपने बताया कि इनका विजन जो 2047 वाला है, जो कल संत गोविंद गिरी ने भी कहा था कि आप एक मिशन लेकर के चलिए, तो उस मिशन को ही आप साक्षात करना चाह रहे हैं और उसी को लेकर के आपने 2047 का विजन किया है। आपका बहुत बहुत आभार।